नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार को महज एक दिन और बाकी है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी महाराष्ट्र दौरे के तहत आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष की महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे और कटेंगे से लेकर रोहिंग्या और शिवसेना के हिंदुत्व सहित कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। पूरा देश में यही काम करता है। ये लोग चुनाव का दौरान देशभक्त ताकत का दुर्बल वीक करना और हमारी देश का जो तरक्की उसको बाधा देने के लिए, रुकने के लिए काम करता है। ये लोग हर प्रदेश में, खास करके जो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति हिंदुस्तान का, इसको खत्म करने के लिए किसको वोट डालना चाहिए वही करता है। ये लोग हैदराबाद सिटी में ओआईसी को वोट देता है। हैदराबाद छोड़ के जब गांव में, आप डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तब कांग्रेस को वोट करता है। इस तरीके से बंगाल में भी हम लोग ये देखा है। ये लोग मोदी जी, बीजेपी, एनडीए को रोकने के लिए, देश भारत को कमजोर बनाने के लिए एक काम करता है। यहां भी यही काम ये लोग कर रहा है। इसलिए ये लोग हमारी कास्ट सेंसस का बात, हमारी बंगाल में जैसे चलता है हिंदी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग ममता बनर्जी करती है। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री को बंगाल में बोलती है ममता बनर्जी गुजराती है। ये जो नफरत का काम ये लोग ही करता है, हम लोग नहीं करता। इसलिए जोगी जी इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जो बात उठाया, वो बात को हमारी देशभक्त जनता ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। हरियाणा से बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। ये हमारी देश को मजबूत बनाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को अक्षय रखने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का लीडरशिप में विकासवाद के ऊपर काम करता है। आप देख लीजिए, उजाला गैस से लेकर स्वच्छ भारत के अंदर शौचालय निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ आवास निर्माण से लेकर, हर घर नल से लेकर, प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा के योजना के अंदर 82 करोड़ भारतीय, वहां कोई भेदभाव नहीं है। कोविड का वैक्सीन से लेकर, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज से लेकर, इतना काम जनहित में, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर, हमारा इतना स्कीम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, जो काम करने का तरीका है, वो विकास के ऊपर है। खतरनाक कदम है, एक बड़ा मुद्दा है। ये लोग हमारी रेशन, हमारी जमीन, हमारी काम छीन रहा है। और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किया, सप्लाई लाइन कहां से हो रहा है? सप्लाई लाइन है वेस्ट बंगाल। आपको मालूम है त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद बार बार फेंसिंग कंप्लीट हो गया। आसाम में हेमंत जी का, सर्बानंद सोनोवाल का सरकार होने का बाद पूरा के पूरा बार बार फेंसिंग बांग्लादेश के साथ कंप्लीट हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे 72 प्लेसेस है जहां गृह मंत्रालय, भारत सरकार बार बार जमीन मांग रहा है। आप सबको मालूम है 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीएम की बात में चलती है। 72 प्लेसेस है वेस्ट बंगाल में जहां बीएसएफ को ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहा है। इसलिए सप्लाई लाइन इन बंगाल, आप देख लीजिए, जो झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो ड्यू टू बंगाल। जो महाराष्ट्र में भी इतना लोग घुस गया है, अब हर बड़ा बड़ा सिटी में जाइए, नागपुर से, नासिक से लेकर, ठाणे से लेकर, पुणे से लेकर, बड़ा बड़ा मुंबई, ओबियसली ये सब वहां से आ रहा है। ये रोहिंग्या को
ममता बनर्जी एंट्री दे रहा है और पूरा देश में कर रहा है। कुछ दिन पहले इंदौर में जो सेक्स रैकेट पकड़ा वो सब बांग्लादेशी था और उन्होंने कहां से आया? बंगाल होते हुए मध्य प्रदेश आया। जो दिल्ली में हनुमान जयंती का दिन जो पत्थरबाजी हुआ, वहां अरेस्ट हुआ शेख फिरोज, हिज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब जो हरियाणा का नूह में हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी जो पकड़ा गया है सब बांग्लादेशी है। वो पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरा देश में सप्लाई लाइन का काम और फर्जी आधार कार्ड, एपिक कार्ड सब बनाने काम, वोटर लिस्ट में नाम उठाने का काम, ये सप्लाई लाइन का एक कॉरिडोर बन गया है पश्चिम बंगाल। एकजुट होकर हमारी महाउती की जो हर प्रत्याशी है उसको आप सपोर्ट कीजिए। महाराष्ट्र शक्तिशाली होगा तो देश भी शक्तिशाली होगा और मोदी जी का लीडरशिप में 2047 विकसित भारत की लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेगी। हर क्षेत्र में एक ही आवाज है, हरियाणा का जीत हमारी है, आप महाराष्ट्र का बारी है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए आया है। और दूसरा, मैं एक जानकारी महाराष्ट्र को, आम जनता को दे रहा हूं कि यहां जो अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन है, इंडी गठबंधन, यहाँ एमबीए, उसका साथ बंगाल का जो सरकार रूलिंग पार्टी है टीएमसी का बहुत मिल है। एक टीएमसी भी परिवारवादी पार्टी है, फैमिली पार्टी, यहां भी फैमिली पार्टी चल रहा है। दूसरा, वहां भी तुष्टीकरण चल रहा है। एक समुदाय का वोट बैंक, वो उसका आबादी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो जब 1951 पे फर्स्ट सेंसस हुआ, बंगाल में उस खासकर एक समुदाय का आबादी था ओनली 14%, नाउ 32%। झारखंड में भी एक ही हालत, 1951 का सेंसस में 9% था, अभी वहां 24% हो गया। ये जो एपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, ये बंगाल में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी ये लोग चला रहा है। और तीसरा, भ्रष्टाचार। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बंगाल का बड़ा बड़ा मिनिस्टर और खुद चीफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली पूरा के पूरा भ्रष्टाचार की लपेट में है। यहां भी जो इंडिया अलायंस के लोग, कुछ जेल के अंदर था, कुछ जेल के अंदर बाहर है, कुछ जेल के अंदर अभी भी है। इसलिए इसका साथ फैमिली पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, तुष्टीकरण की राजनीति, एपीजमेंट, भ्रष्टाचार का राजनीति, करप्शन, ये तीनों में ममता बनर्जी का साथ, यहां उद्धव जी का जो गठबंधन, उसका पूरा के पूरा मिल है। इसलिए मैं फिर एक बार पुणे जाने का पहले हमारी महाराष्ट्र की हर जनता को मैं अपील करूंगा, आप सुबह सुबह वोटदान कीजिए। पहले वोटदान, उसका बाद जलपान।